अस्सलाम वालेकुम। आदाब। दोपहर 12 बज चुके हैं और खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि एक अहम वफद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर आ रहा है। पार्लिमानी कमेटी का एक अहम वफद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर आ रहा है। शशि थरूर इस अहम कमेटी की क़यादत करेंगे, जिसमें सरहदी इलाकों से लेकर फौज और आवाम से मुलाकातें की जाएगी और भारत चीन और भारत पाकिस्तान ताल्लुकात पर खुसूसी गौर होगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन लोकसभा शशि थरूर की सरबराही में पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा 22 से 25 जून तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। दौरे के दौरान कमेटी भारत चीन ताल्लुकात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के अलावा हालिया भारत पाकिस्तान ताल्लुकात भी गौर करेगी। इत्तलात के मुताबिक कमेटी जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का दौरा करने के साथ साथ पाकिस्तान और चीन से मुत्तसिल सरहदी इलाकों का भी जायजा लेगी। अरकान ज़मीनी सूरत का मुशाहिदा करेंगे और सरहदी इलाकों में तैनात फौजी एहलकारों, मकामी लोगों और दीगर मुतल्लिका फरीकों से मुलाकातें भी करेंगे। वजारत खारजा ने दौरे से कबल कमेटी को भारत पाकिस्तान और भारत चीन ताल्लुकात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस अहम दौरे का मकसद सरहदी इलाकों में सलामती और तजवीराती उमूर से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात हासिल करना है। और इस जो खारजा कमेटी है, उमूर खारजा की पार्लिमानी कमेटी, इसकी क़यादत लोकसभा रुकन और शशि थरूर करेंगे और ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। 22 जून से इसकी शुरुआत होगी और फिर 25 जून तक ये दौरा रहेगा, जिसमें ये वफूद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगी और ख़ासकर जो भारत चीन ताल्लुकात और भारत पाकिस्तान ताल्लुकात है उस हवाले से सूरत का जायज़ा लिया जाएगा। LAC से लेकर LOC तक ये दौरा करेंगे और वहाँ से फौज के साथ साथ जो मकामी लोग हैं उनसे भी मुलाकातें की जाएंगी। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी है। सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है और जम्मू में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और इस हवाले से आपको बता दें कि K9 डॉग स्क्वाड से लेकर जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उनसे सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है और भगवती नगर यात्री निवास, जहां से पहले जत्थे को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाएंगे, वहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने भगवती नगर यात्री निवास में मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई। कार्रवाई के दौरान K9 डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से पूरे अहाते की बारीकबीनी से जांच की गई। हुकाम के मुताबिक यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। याद रहे कि इसी यात्री निवास से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्रियों के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी और 28 अगस्त तक ये जारी रहेगी और उससे पहले ही सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। गुलिस्तान में सुमाइदा शिल्पा शर्मा जम्मू भगवती नगर यात्री निवास से मजीद तफसील दे रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जिससे पहले ही पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, सुरक्षा ग्रिड को और भी मजबूत किया जा रहा है। इस समय हम जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद है, जहां पे CRPF ने भगवती नगर बेस कैंप को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है, घेर लिया है और इस समय चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम हो या फिर मेटल डिटेक्टर, जो कि हर एक वस्तु को खंगालती हुई नजर आ रही है CRPF के जवान, और इसी के साथ जम्मू
कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग जो कि लगातार सर्च यहाँ पर कर रही है और हर एक वस्तु को पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और हर एक तैयारियों को यहाँ पर मुकम्मल जो है वो किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप जितनी जमीन में फैला हुआ है, यहाँ पर झाड़ियां और जंगल का ये इलाका है, इसे जो है वो पूरी तरीके से निगरानी इस समय जो है वो की जा रही है। इसी के साथ ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी भी रखी जाएगी। कैमरे जगह जगह पर जो है वो लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी झाड़ियां हैं उन्हें जो है वो देखा जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर वस्तु यहाँ पर मिलती है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लगातार जब तक यानी कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले लगातार जो है वो इसी प्रकार से अमरनाथ जो बेस कैंप है भगवती नगर बेस कैंप वहां पर जो है वो सर्च किया जा रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी सर्च जो है वो किया जा रहा है। ये झाड़ियों का इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पर झाड़ियां हैं, इन्हें देखा जा रहा है ताकि किसी कोई भी अगर वस्तु मिलती है तो उसकी पूरी तरीके से जांच जो है वो की जा सके, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर सुरक्षा ग्रिड को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। यात्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा और उनकी जो यात्रा है वो सुविधाजनक रहे, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और चप्पे चप्पे को जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग और सीआरपीएफ के जवान खंगाल रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। चलिए, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है तो बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है। बड़ी खबर कि श्रीनगर में एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। खासकर अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये इजलास काफ़ी अहम है और बड़ी खबर ये कि श्रीनगर में मरकजी होम सेक्रेटरी की सदारत में इस वक्त ये अहम इजलास जो है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि श्रीनगर में इस वक्त आला सतही सिक्योरिटी इजलास जारी है और पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में इस वक्त जो यूनियन होम सेक्रेटरी है उनकी सदारत में हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। खासकर अमरनाथ यात्रा को लेकर के ये इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर इंतज़ामिया के एहलकार इस अहम इजलास में मौजूद है और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, क्या खबर है कि इस वक्त श्रीनगर पीसीआर श्रीनगर में अहम इजलास जारी है अमरनाथ यात्रा को लेकर, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है? बिल्कुल ज़हूर, आज यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ श्रीनगर में वो एक आला सतही रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। श्रीनगर में वो सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक जो अरेंजमेंट्स है आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेके उसका वो रिव्यू ले रहे हैं और जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। होम सेक्रेटरी एक आला सतही मीटिंग यहाँ पीसीआर श्रीनगर में ले रहे हैं और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सेंट्रल आर्मड फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है और ओवरऑल जो सिक्योरिटी ग्रिड है इसकी रेडीनेस और इसकी अलर्टनेस को लेके रिव्यू लिया जा रहा है कि किस तरीके से बालतल और जो पहलगाम रूट्स है उसको इस यात्रा को लेके मजबूत किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से ही एक तरफ होम मिनिस्टर साहब और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू इजलास लिया गया और अब सबके इस सारे के बीच में आज होम सेक्रेटरी भी श्रीनगर अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और इस वक्त पीसीआर श्रीनगर में ये आला सतही मीटिंग हो रही है और मीटिंग ओवरऑल अमरनाथ जी यात्रा को लेके हो रही है कि किस तरीके के इंतजाम है और होम सेक्रेटरी साहब को यहाँ पर ब्रीफ भी कराया जा रहा है कि जो यहाँ सिक्योरिटी ब्रीफ की गई है या सिक्योरिटी को किस तरीके से यहाँ पे तैनात किया जा रहा है और ओवरऑल जो एरिया डोमिनेशन जो एक्सरसाइज है या जो रूट सैनिटाइजेशन है या जो काउंटर टेरर सर्विलेंस है उनके जो कश्मीर वैली में मेजर्स लिए गए हैं और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट्स को जो कनेक्ट करते हैं इन सारों मामला को लेके जो है होम सेक्रेटरी की सदारत में यहाँ पे इस वक्त। तो इमरान, ये माना जाए कि जो दिल्ली में इजलास हुआ वज़ीर दाखिला की सदारत में, उससे पहले हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एक इजलास हुआ, तो ये माना जाए कि उसी का फॉलो अप है कि अब होम सेक्रेटरी की सदारत में भी श्रीनगर में इस वक्त मीटिंग चल रही है?
देखिए जरूर एक चीज आपको याद होगा कि जब भी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज होता है और यात्रा से 1 या 1.5 महीने कबल हम देखते हैं कि श्रीनगर या कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो सारा सिक्योरिटी ग्रिड है, जो एजेंसीज है, वो बड़ी मुतारिक रहती है। होम मिनिस्टर से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर तक और फिर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे इस यात्रा के स्मूथ कंडक्ट को लेके इंतजाम का जायजा लेती है और ये रूटीन प्रोसेस में हर साल चलता है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि पहले होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंग के बाद ही होम सेक्रेटरी साहब यहाँ आए और उन्होंने पीसीआर में मीटिंग ली और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस साल भी वही फॉलो किया जा रहा है और मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग हो रही है। और आज ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को बता रही थी कि श्रीनगर पीसीआर श्रीनगर में ये अहम इजलास इस वक्त जारी है अमरनाथ यात्रा को लेकर और यूनियन होम सेक्रेटरी की सदारत में इजलास चल रहा है ताकि अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो सिक्योरिटी या दीगर इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दी जा सके। बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है तो बात और एक यात्रा की करते हैं, खीर भवानी यात्रा। गांधरबल के तुलमुला में खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए 9000 से जायद यात्री, जिनमें अक्सरियत कश्मीरी पंडितों की है, आज जम्मू से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुई। हुकाम के मुताबिक इस साल यात्रियों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिसके पेश नज़र मेले में बड़े इज्तिमा की तवक्को की जा रही है। यात्रियों को 200 जैन के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वादी रवाना किया गया है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित बरादरी की अहम तरीन मजहबी तकरीबात में शुमार होता है और उस वाले से 22 जून ये मेला होगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जम्मू से आज यात्रियों का या अकीदतमंदों का एक काफ़िला मेला खीर भवानी में शिरकत करने के लिए जम्मू से रवाना हुआ है। पटोली माता मंदिर के माता जी के चरणों से ओल्ड टोल पोस्ट नगरोटा से लोगों को रवाना कर पा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित भाई बहन और श्रद्धालु हैं उनकी जो ये यात्रा है सुखद और सफलतापूर्वक होगी। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम लंगर सेवा के माध्यम से खासतौर पर जो जीव गीता संस्थानम स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज यहाँ लगा था, उससे हम लोगों की सेवा करते हैं। माता खीर भवानी के लिए ये यात्रा निकली है। ये माता खीर भवानी कश्मीर की तरफ अग्रसर हुई है। कश्मीर में यात्रा माता खीर भवानी तुलमुल, माता खीर भवानी मजगाम, माता खीर भवानी टिक्कर, माता खीर भवानी लोगरीपोरा और दिवसर, ऐसी जगहों पर ये यात्रा जा रही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है कि 250 से भी अधिक बसें इस बार अरेंज की गई है और यहाँ का जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही बढ़िया था। हम यहाँ आए थे सुबह से, हमारे भी यहाँ लंगर सेवा चल रही है। लेकिन मैं इसके लिए, इस आयोजन के लिए राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद कारवानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ ही पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, जिन्होंने ऐसे अरेंजमेंट्स रखे हैं। और आज अगर आप देखेंगे पिछले 36 सालों में जो हमें बताया जा रहा है, आज सबसे बड़ी यात्रा जा रही है। करीबन मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ से भी आज 10-15 हजार लोग जा रहे हैं और वहां पर भी ऑलरेडी 10-15 हजार यात्री है। और इसमें मुख्यतः हमें जो बताया जा रहा है, कश्मीरी हिंदू समाज है, बड़ा सनातन समाज भी है, लेकिन मुख्यतः से आज कश्मीरी हिंदू समाज जो है हर जम्मू के हर कोने से, चाहे वो उधमपुर हो, जम्मू हो, हर जगह से आए हैं। 250 बसेस में चढ़े हैं और यात्री और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से आज यहाँ से निकले। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देखिए कि आज जो माता खीर भवानी का हर साल माता रानी का जो जन्मदिन होता है, जो भिन्न अपने डिस्ट्रिक्टों में है, जैसे दिवसर हो गया, अपना मंजगाम हो गया, आपका अपना टिक्कर हो गया, माता खीर भवानी का हो गया, उसी के जन्मदिन के उत्सव पे लोग जा रहे हैं। हजारों की तादाद से लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं प्रशासन से बड़ा आज खुश हूँ कि मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने रखी और माता खीर भवानी के दरबार में जाके हम माता का आशीर्वाद लिए कि हम जल्द से जल्द अपने होमलैंड में वापस। ये यहाँ 20 जून को जो अभी यात्रा यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी थोड़ी देर में, लगभग 200 बसेस में 9000 यात्री जो है यहाँ से चलेंगे। और हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रीज की फैसिलिटी के लिए गाड़ियाँ का इंतज़ाम किया है और 200 प्लस गाड़ियाँ जो है अवेलेबल की है। इसके अलावा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो तुलमुला गांधरबल में या टिकर कुपवारा में
मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में या लोगरीपुरा। चलिए बात यात्रियों के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि कल का दिन खासकर तालिब इल्मों के लिए या नीट उम्मीदवारों के लिए अहम है, क्योंकि कल नीट का एग्ज़ाम होना है और इस हवाले से मुल्क भर समेत जम्मू कश्मीर में तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। सख्त तरीन तैयारियाँ इस बार कर दी गई है और इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 163 नाफिज किया गया है। ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, बारामूला इंतज़ामिया ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया है कि इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 163 नाफिज किया गया है। साथ ही 60 जिन इदारों में ये इम्तिहान होना है कल, उस हवाले से आज वादी कश्मीर के 60 ऐसे स्कूल हैं जहां पर क्लास वर्क को मुअत्तल कर दिया गया है। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के पेश नज़र महकमा स्कूली तालीम ने कश्मीर डिवीज़न के 60 हायर सेकेंडरी स्कूलों में आज तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने के अहकाम जारी किए हैं। ये तमाम तालीमी इदारे इम्तिहानी मराकज़ के तौर पर कल इस्तेमाल किए जाएंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक वादी कश्मीर के 6 अजला है जहां पर नीट का इम्तिहान कल होना है और उस हवाले से 60 स्कूल जिनमें ज़्यादातर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं 20 जून को यानी आज इन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है, जिनमें ज़िला श्रीनगर के 21 स्कूल है, जनूबी कश्मीर अनंतनाग के 21, बारामूला और कुपवाड़ा में 5-5 स्कूल, जबकि बडगाम पुलवामा के 4-4 स्कूल शामिल है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक और इलाइदा हुक्मनामे के ज़रिए 21 जून यानी कल जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके पेश नज़र कोचिंग सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमे ने वाज़ा किया है कि अहकाम की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने इम्तिहान की शिफाफ और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कल होने वाले नीट इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ BNSS की दफ़ा 163 के तहत पाबंदियाँ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मुल्क में ये इम्तिहान कल होना है और इस बार फूक कर कदम रखे जा रहे हैं कि कोई भी चूक इस बार ना हो, क्योंकि जो 3 मई को इम्तिहान हुआ था फिर उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया, लेकिन इस बार उस तरीके की कोई धांधली, बदइंतज़ामी, बदनज़मी ना हो, उस वाले से पहले ही मॉक ड्रिल से लेकर दीगर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। श्रीनगर आपको ले चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, कल दोबारा ये इम्तिहान होना है, खासकर जम्मू कश्मीर में क्या तैयारियां इस हवाले से हैं? देखिए जूर साहब, जैसे आपने बड़े डिटेल्ड में कल के इस नीट री एग्जाम के बारे में तफसीलात फराम की है, इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सतह पर ये नीट एग्जाम्स कल दोबारा से हो रहे हैं और ये इस एग्जाम को बड़ा हसास माना जा रहा है और इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने जो है पहले से 163 के तहत अहकाम जारी किए हैं, सेक्शन BNSS, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और ऑलरेडी आज तकरीबन 60 स्कूल जो है उनको बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं, क्योंकि कल एग्जाम्स होंगे और हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पर बड़ी निगरानी की जा रही है, CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है और अननेसेसरी किसी भी शहरी को इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के नजदीक या वहां से गुजरने की इजाजत नहीं है। दूसरा, कल तमाम जो कोचिंग मराकज है वो भी बंद रहेंगे ताकि ये जो एग्जाम्स है ये स्मूथली कंडक्ट हो और दूसरा कि कोई इसमें खलल पैदा ना हो। और चूंकि इस एग्जाम पर न सिर्फ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि मुल्क की सतह पर आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ जो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज हैं, जमातें हैं, उनकी इस पे नजरें हैं या फिर जो ये जो एजुकेशनिस्ट्स हैं उन पे और लाखों स्टूडेंट्स की ये जिंदगी का ताल्लुक है और इसलिए जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था कि 3 मई को जो एग्जाम्स हुए थे और बाद में उसमें एलिगेशंस पेपर लीक के हवाले से पाई गई थी और जो हंगामा बरपा हुआ मुल्क की सतह पर, और इसलिए गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और ये एग्जाम्स पीसफुल और स्मूथली कंडक्ट हो और इसीलिए अब हुकूमत की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अहकाम जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि मुल्क समेत जम्मू कश्मीर भर में इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं क्योंकि कल नीट का दोबारा इम्तिहान होना है
और तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद तालिब इल्म या उम्मीदवार है जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाय हमा कुपवाड़ा में खातून की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या हुई है। अहल खाना ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है और पुलिस ने मामले के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा से, जहां पर हाय हमा कुपवाड़ा में एक खातून की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या हुई है। ताहम जो खातून के अहल खाना हैं उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। शाटपोरा हाय हमा कुपवाड़ा में ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये जो मुतासरा खातून है, इसकी एक बच्ची है और साथ ही 7 महीने की हामला खातून थी। मुबैना तौर पर जो एहलखाना है उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। ताहम पुलिस ने FIR दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की है। लवाकिन का कहना है कि खातून को पहले मारपीट की गई और बाद में जहर देकर मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। ताहम पुलिस ने लवाकिन को यकीन दिलाया है कि जिसने भी ये कत्ल किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस मामले में तहकीकात की जा रही है। लेकिन मौत की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन जो अहलखाना है वो लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी बारीकबीनी से तहकीकात की जाए और साथ ही साथ उन्होंने खातून के शोहर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने पहले मारपीट किया और उसके बाद मुबैना तौर पर जहर दिया गया है, जिसकी वजह से खातून की मौत वाक़या हुई है। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से तहकीकात जारी है। ये इनकी बहन है और साथ में हमारी बहन भी है। इसकी डेथ के जो भी कॉजेज होंगे हम उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश करते हैं। अभी से लेकर मैं बोल रहा हूँ इनको, हम फुली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी जो इनिशियल कार्रवाई थी वो भी हमने की, पोस्टमार्टम हो गया है, FSL रिपोर्ट को आने दो और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा इनके बयानात आ जाएंगे। मैंने इनसे कहा इसके ब्रदर से, इसकी मदर से, इसके भाइयों से और ये जो इसके फादर हैं, इसकी मदर हैं, चारों से मैंने कहा कि आप अपने बयान लिखिए। जो भी आपने बातें करनी है कानून के हिसाब से जो भी इसको सजा होनी होगी वो हम उस तक हम इसको पहुंचाएंगे। अभी हमारा मेन मसला है कि अभी डेड बॉडी जो है इस दुनिया से चले गए हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले इसकी तदफीन कराएं। उसके साथ साथ मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो भी हमने कार्रवाई करनी होगी इसमें फेयर तरीके से, कोई भी इसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारे साथ ताउन करें। अभी इसकी तदफीन कराते हैं, साथ साथ में जो भी कानूनी हमें कार्रवाई करनी है, जो इनिशियल स्टेजेस पर थी वो हमने कर दी। अब चूंकि FSL रिपोर्ट में थोड़ा वक्त लगेगा, वो आ जाएगी। लेकिन चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।